नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलीटा द बैटल एंजल। तो मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 300 साल पहले अर्थ पर एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसकी वजह से पूरी धरती पर इंसान की आबादी बहुत कम हो गई थी और अब धरती रहने लायक नहीं बची। इस जंग के बाद धरती के लोग दो हिस्सों में बट गए थे। पहले थे अमीर लोग जो कि एक उड़ते हुए शिप में बनी हुई सिटी में रहते थे जिसका नाम था जेलम। दूसरे होते हैं गरीब लोग जो धरती पर बनी सिटी में रहते हैं। इस सिटी का नाम होता है आयरन सिटी। प्रेजेंट में जेलम सिटी का कूड़ा कचरा आयरन सिटी में फेंका जाता है। एक दिन डॉक्टर डायसन को उस कचरे में एक रोबोट मिलती है जिसकी बॉडी नहीं होती लेकिन उसका दिमाग ठीक होता है। ये रोबोट बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर डायसन उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसे एक न्यू बॉडी लगा देते हैं। असल में डॉक्टर ने ये बॉडी अपनी बेटी के लिए बनाई थी लेकिन किसी वजह से वो अपनी बेटी में नहीं लगा सके, इसलिए डॉक्टर ने उस बॉडी को उस रोबोट में लगा दिया। डॉक्टर रोबोट को देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा बना देता है। कुछ टाइम बाद जब वो रोबोट जागती है तो डॉक्टर डायसन अपनी पार्टनर के साथ उस रोबोट के पास आते हैं। वो रोबोट उन दोनों को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। डॉक्टर उसे अलीटा नाम देते हैं। ये नाम उनकी बेटी का था। डॉक्टर अलीटा को दुनिया के बारे में बताते हैं और आयरन सिटी दिखाने के लिए ले जाते हैं। रास्ते में अलीटा एड में एक गेम देखती है। इस गेम का नाम मोटर बॉल होता है। इस गेम में रेसिंग के साथ साथ लड़ाई होती है और जान भी जा सकती है। सिटी घूमते हुए अलीटा एक लड़के को मिलती है जिसका नाम हुगो होता है, लेकिन डॉक्टर अलीटा को उस लड़के से ज्यादा देर बात नहीं करने देता और उसे वापस घर ले आते हैं। आधी रात के टाइम अलीटा देखती है कि डॉक्टर जख्मी होकर घर आए हैं। अगले दिन जब डॉक्टर और उसकी पार्टनर किसी को ठीक कर रहे होते हैं तब उसे पता चलता है कि बहुत सी लड़कियों को उनके पार्ट चुराने के लिए मारा जा रहा है। अलीटा को डॉक्टर पर शक होता है कि कहीं डॉक्टर ही तो लड़कियों को कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन वो डॉक्टर को कुछ नहीं कहती। डॉक्टर अलीटा को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं। वो उसे कहता है कि तुम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम बाहर बहुत दूर मत जाना। अलीटा उनसे प्रॉमिस करती है कि वो बहुत दूर नहीं जाएगी, लेकिन जब वो सिटी में घूमने के लिए जाती है तो वो हुगो को अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए देखती है और उनके साथ गेम खेलने लग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर की एक्स वाइफ चिरोन भी आ जाती है और अलीटा को ध्यान से देखने लगती है क्योंकि उसने अलीटा को डॉक्टर के घर से निकलते हुए देखा था। फिर चिरोन डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि उसने उनकी बेटी के लिए बनाई हुई बॉडी को उसे नहीं देना चाहिए। फिर चिरोन डॉक्टर डायसन को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है ताकि वो मिलकर मोटर बॉल के लिए बेस्ट रोबोट्स बना सके, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। फिर चिरोन वहां से उठकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी में विक्टर भी होता है। असल में विक्टर आयरन सिटी का सबसे पावरफुल शख्स होता है और गेम भी यही करवाता है। इस गेम को जो भी जीतता है उसे जेलम सिटी भेज दिया जाता है। इधर अलीटा हुगो के फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है। हुगो के फ्रेंड्स पहले राउंड में अलीटा को गिरा देते हैं, लेकिन फिर अलीटा दूसरे राउंड में ऐसे खेलती है जैसे उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। वो उनको हरा देती है। फिर अलीटा हुगो के साथ बाइक पर घूमने के लिए जाती है। वो हुगो के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अलीटा और हुगो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हुगो उसे बताता है कि उसका सबसे बड़ा सपना जेलम सिटी में जाना है और वो जल्द ही वहां जाएगा। फिर अलीटा घर आ जाती है और रात के टाइम अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन एक बैग लेकर घर से बाहर गए हैं। अलीटा उनके पीछे जाती है। डॉक्टर डायसन एक औरत का पीछा कर रहे होते हैं और फिर डॉक्टर अपने बैग से कुछ वेपन निकालते हैं और उसे जोड़ते हैं। वो उस औरत पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन अलीटा उन्हें गलत समझ लेती है और उन्हें रोक देती है। तभी वहाँ 3 सीरियल किलर भी आ जाते हैं। एक्चुअल में ये एक ट्रैप होता है ताकि वो लोग डॉक्टर को मार सके। वो औरत भी एक सीरियल किलर होती है। इन किलर में से एक का नाम ग्रेविस्का होता है। डॉक्टर एक वॉरियर हंटर होता है जो कि ऐसे क्रिमिनल्स को मारता है जो दूसरों को मारते हैं। फिर वो लेडी किलर डॉक्टर को मारने लगती है, लेकिन दूसरा किलर उसे कहता है कि तुम उस लड़की को संभालो। डॉक्टर अलीटा को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन अलीटा डॉक्टर के पास खड़े सीरियल किलर के पास बहुत तेजी से आती है और उसे मार देती है। उसे ऐसे करते देख डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। फिर ग्रेविस्का उस लेडी किलर को अलीटा को मारने के लिए कहता है। अलीटा लेडी से लड़ती है। बहुत देर लड़ने के बाद अलीटा उस लेडी को मार देती है। फिर अलीटा से लड़ने के लिए ग्रेविस्का खुद आता है। अलीटा उससे लड़ने लगती है। अलीटा को लड़ते टाइम दिखाई देता है कि वो एक वॉरियर है। फिर अलीटा ग्रेविस्का के साथ लड़ते हुए उसकी एक बाजू तोड़ देती है और ग्रेविस्का अलीटा को से कहता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा और वहां से भाग जाता है। फिर ग्रेविस्का अपनी रिपेयर के लिए डॉक्टर चिरोन के पास आता है। चिरोन ग्रेविस्का को ठीक करने लगती है। तभी वहाँ विक्टर आता है और ग्रेविस्का को ठीक करने से मना कर देता है और कहता है कि हमें किसी अच्छे रोबोट पर पैसा और रिसर्च करनी चाहिए जो हमें गेम में जितवा सके। फिर ग्रेविस्का के थ्रू किसी की आवाज आती है। ये नोवा होता है जो कि मूवी का मेन विलन होता है। नोवा विक्टर को बताता है कि अलीटा की बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी लड़ने की टैक्टिक्स बहुत अच्छी है। वो एक वॉरियर की तरह लड़ती है, इसलिए चिरोन को उसे अपग्रेड करने चाहिए ताकि वो नोवा को अलीटा लेकर दे सके। अब नोवा विक्टर पर शिफ्ट हो जाता है और विक्टर के थ्रू चिरन को कहता है कि ग्रेविस्का को अच्छे से अपग्रेड कर दो ताकि वो उसे अलीटा लाकर दे दे। इधर डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि वॉर के बाद दुनिया में कोई पुलिस नहीं बची थी, इसलिए फैक्ट्री ने हंटर वॉरियर रख लिए जो क्राइम और क्रिमिनल दोनों को रोक सके, और डॉक्टर ये सब पैसों और एक मकसद के लिए करता है। फिर डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि उनकी बेटी चल नहीं सकती थी। एक दिन वो लोग गेम से वापस आए थे।
उनका एक पेशेंट उनसे ड्रग लेने के लिए आया था, लेकिन जब उसे कोई ड्रग नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर उसकी बेटी को मार दिया। उस दिन के बाद डॉक्टर डायसन ऐसे लोगों से बदला लेना चाहते हैं और इसलिए वो हंटर बन गए। अलीटा डॉक्टर से अपने बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसका हार्ट बहुत मजबूत है और ऐसी टेक्नोलॉजी से बना है जो वॉर के बाद आज तक नहीं देखी गई। फिर अलीटा डॉक्टर को कहती है कि अगर वो भी वॉरियर हंटर बन जाए तो उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। अलीटा डॉक्टर की रिस्ट्रिक्शन से तंग आकर वहाँ से भाग जाती है और हुगो के साथ मोटर बॉल देखने जाती है। वहाँ डॉक्टर चिरोन और वेक्टर भी होता है। तभी चिरोन की नजर अलीटा पर पड़ती है और उसे देखते रहते हैं। हुगो के दोस्त हुगो के पास आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अलीटा वहाँ अकेली रह जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हुगो भी वेक्टर के लिए काम करता है और हुगो रोबोट्स को स्ट्रॉन्ग पार्ट चुराकर वेक्टर को देता है। वेक्टर उससे अलीटा के पार्ट्स लाने को कहता है, लेकिन हुगो उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हुगो और उसके दोस्त अलीटा को घुमाने के लिए कहीं ले जाते हैं। वहाँ एक शिप होती है। हुगो उसे कहता है कि शिप URM की है, ये शिप जंग के टाइम की है। अलीटा उन्हें वहीं छोड़कर पानी के अंदर से होते हुए शिप के अंदर चली जाती है और वहाँ के सारे सिस्टम ऑन कर देती है। उसे उस शिप से बहुत कुछ याद आता है। फिर उसे वहाँ एक एडवांस रोबो बॉडी मिलती है। वो उसे वहाँ से निकालकर डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसे इस बॉडी से कनेक्ट कर दो। डॉक्टर को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताती है। डॉक्टर उसे इस बॉडी से कनेक्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो URM की सोल्जर है तो पावर मिलने के बाद एक डेडली वेपन बन जाएगी और साथ ही उनकी एनिमी भी बन जाएगी। अलीटा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। हुगो के साथ सीधे फैक्ट्री जाकर हंटर वॉरियर बन जाती है। फिर अलीटा ग्रेविस्का को पकड़ने के लिए हंटर वॉरियर के हम में जाती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी हंटर वॉरियर उसकी इसमें मदद करने के लिए रेडी नहीं होता। वहाँ जापान भी होता है, ये भी एक हंटर वॉरियर होता है और वो अलीटा का उसकी बॉडी को लेकर मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर जब अलीटा उसका मजाक करने लगती है जापान उस पर अटैक कर देता है। अलीटा उस लड़ाई में हरा देती है और बाकी हंटर्स को भी लड़ने की चैलेंज देती है। जब हंटर्स उससे लड़ते हैं तो वो सबको धूल चटा देती है। तभी उसी हब में डॉक्टर डायसन आते हैं और उस लड़ाई को रोक देते हैं। तभी वहाँ अपग्रेडेड बॉडी के साथ ग्रेविस्का आता है। वो एक हंटर और एक कुत्ते को सबके सामने मार देता है। वो अलीटा को उसके साथ चलने को कहता है। फिर ग्रेविस्का फ्लोर तोड़ के नीचे चला जाता है और अलीटा को वहाँ लड़ने के लिए बुलाता है। अलीटा भी उसके पीछे जाती है और लड़ने लगती है। वो लड़ते हुए अलीटा को बताता है कि वो भी एक गार्बेज था, लेकिन नोवा ने उसे अपग्रेड किया है और नोवा ही अलीटा के हार्ट लेना चाहता है। लड़ाई के दौरान अलीटा खुद को बचाव नहीं कर पाती और ग्रेविस्का उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी उसे फ्लैशबैक से याद आता है कि उसके ट्रेनर ने उसे कभी हार मानना नहीं सिखाया और उसे नोवा से लड़ाई के लिए तैयार किया गया था। ये सब याद आने के बाद अलीटा अपने बचे हुए हाथ के साथ ग्रेविस्का पर हमला करती है और उसकी आंख तोड़ देती है। तभी वहाँ हुगो और डायसन हंटर डॉग्स के साथ वहाँ आ जाते हैं और अलीटा को बचा लेते हैं। ग्रेविस्का वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर डायसन अलीटा को वापस अपनी लैब में आते हैं और मजबूरन URM की बॉडी उसमें लगा देते हैं। कुछ देर बाद वो बॉडी अलीटा को बॉडी जैसी बन जाती है, क्योंकि वो उसी की बॉडी होती है। फिर डॉक्टर अलीटा को कहते हैं कि पहले वो एनिमी में थी, लेकिन अब उसे खुद डिसाइड करना है कि उसे अच्छा बनना है या फिर बुरा। फिर अलीटा हुगो के पास जाती है और उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाती है। इधर ग्रेविस्का चिरोन के पास जाता है। वो दर्द से चीखता है। फिर वेक्टर की बॉडी में नोवा आता है और ग्रेविस्का को किसी हालत में अलीटा के हार्ट लाने को कहता है। फिर नोवा के चले जाने के बाद वेक्टर हुगो को बुलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वेक्टर ने हुगो को प्रॉमिस किया था कि जब वो मिलियनेयर हो जाएगा तो वो उसे जेल में भेज देगा। बातों ही बातों में वेक्टर हुगो से अलीटा के बारे में पूछता है। हुगो उसे सब कुछ सच बता देता है। अगले सीन में अलीटा सुबह सुबह हुगो के घर आती है। हुगो उसे बताता है कि उसे जेलम जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इस बात पर अलीटा हुगो को अपना हार्ट निकाल कर दे देती है ताकि उसे पैसे मिल जाए। हुगो अलीटा को कहता है कि उसे लोगों के लिए इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। फिर हुगो अलीटा को अपनी बाइक पर बैठाकर कहता है कि वेक्टर चाहता है कि तुम मोटर बॉल में हिस्सा लो और अगर वो उससे जीत गई तो दोनों झेलम जा सकते हैं। अलीटा मान जाती है। वही पास में जेपन ये देख रहा होता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहा होता है। अगले सीन में डॉक्टर अलीटा को रेस के लिए तैयार करते हैं और तैयार करके वहां से चले जाते हैं। इधर वेक्टर हंटर वॉरियर से मिलता है और उन्हें कहता है कि उनमें से जो भी अलीटा को मारेगा वो उसे 5 लाख देगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अलीटा अकेली होती है, वहाँ हुगो भी नहीं होता। अलीटा हुगो को कॉल करती है। हुगो कहता है कि वो बस थोड़ी देर में आ रहा है। हुगो अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि एक रोबो के पार्ट्स चुरा रहे होते हैं। हुगो ने कहता है कि वो अब ये सब नहीं करेगा। उसका दोस्त उसे अलीटा के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। तभी जापान वहाँ आ जाता है और हुगो को मारने के लिए कहता है। हुगो कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। फिर जापान वहाँ पर एक रोबो को मार देता है और उसका इल्जाम हुगो पर लगा देता है। हुगो का दोस्त जापान को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है। हुगो जापान पर बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जापान भी अब हुगो का पीछा करता है। अगला सीन में रेस स्टार्ट होने लगती है। डॉक्टर सारे रेसर को देखकर समझ जाता है कि वेक्टर अलीटा को मारना चाहता है, जबकि वेक्टर ने डॉक्टर से ये वादा किया था कि अगर वो अलीटा को गेम खेलने देगा तो उसे जेल में भेज देगा। डॉक्टर अलीटा को कॉल करके बताता है कि सभी रेसर्स तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अलीटा वहाँ से नहीं हटती और रेस शुरू हो जाती है। सभी रेसर्स बॉल को पकड़ने के बजाय अलीटा पर हमला करते हैं। अलीटा बारी बारी सभी को मारने लगती है। इसी बीच अलीटा को हुगो को कॉल आती है तो अलीटा वहाँ से
देश छोड़कर हुगो को बचाने के लिए जाती है। उसके पीछे हंटर वॉरियर्स भी आ जाते हैं। वो वॉरियर्स अलीटा को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन अलीटा उन हंटर्स को भी मार देती है। फिर अलीटा वहां पहुंचती है और हुगो को जापान से बचा लेती है। तभी अलीटा को हुगो को मारने की खबर मिलती है। जापान उसे बताता है कि हुगो एक मर्डरर है और वो अलीटा को हुगो को मारने को कहता है, लेकिन अलीटा उसे नहीं मार पाती, इसलिए जापान हुगो के पेट में तलवार मार देता है। अलीटा हुगो को चेक करके आने से पहले वहां से ले जाती है। वहां अलीटा रो रही होती है, अभी हुगो जिंदा होता है। तभी वहां चिरोन आती है, उसे प्यार करती है। फिर अलीटा चेकर्स के पास आती है और उन्हें हुगो का सर दिखाती है कि वो मर गया है। जापान देखता है कि हुगो का ब्रेन अलीटा के हार्ट से कनेक्टेड है। जापान वहां चिरोन को देखकर उनकी ट्रिक समझ जाता है और उससे हुगो का सर लेने लगता है। फैक्ट्री रोबोट्स से कहते हैं कि ये रूल्स के खिलाफ है। फिर अलीटा जापान के फेस की एक साइड काट देती है और वहां से चली जाती है। अलीटा हुगो का ब्रेन डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे एक नई बॉडी में फिट कर देते हैं। फिर डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर हुगो से झूठ बोल रहा था, क्योंकि कोई भी पैसा उसे जेल में नहीं जा सकता। वेक्टर सिर्फ हुगो को यूज कर रहा था। डॉक्टर अलीटा को आगे बताता है कि वो जेल में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बेटी की बीमारी की वजह से नोवा ने उन्हें वहां से निकाल दिया था। अलीटा हुगो को वहीं छोड़कर फैक्ट्री आ जाती है ताकि वो वेक्टर से मिल सके। अगले सीन में डॉक्टर चिरोन वेक्टर के साथ छोड़कर आयरन सिटी में शिफ्ट होने के लिए कहती है। चिरोन वहां से चलने लगती है, तभी कुछ रोबोट्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। इधर अलीटा फैक्ट्री को तबाह करके वेक्टर के ऑफिस में आ जाती है। वहां वेक्टर अलीटा को चिरोन के बॉडी पार्ट्स एक बॉक्स में रखे दिखाता है और बताता है कि नोवा के रोबोट्स बनाने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं। और वेक्टर जिनसे जेलम भेजने वाला वादा करता है, उनके सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही जेलम जाते हैं। तभी वहां ग्रेविस का आ जाता है और अलीटा पर अटैक करता है। उसके अटैक से अलीटा फ्लैशबैक में चली जाती है और उसे जेलम को खत्म करने की बात याद आती है। इसके बाद अलीटा ग्रेविस्का को 2 टुकड़े कर देती है। फिर अलीटा वेक्टर को नोवा में बदलने के लिए फोर्स करती है। नोवा अलीटा को धमकी देता है कि वो हुगो और चिरोन को मार देगा, लेकिन अलीटा नहीं डरती। फिर अलीटा वेक्टर को मार देती है। तभी अलीटा को डॉक्टर डायसन की कॉल आती है। वो अलीटा को कहता है कि फैक्ट्री को हुगो के जिंदा होने की बात पता चल गई है, इसलिए हंटर्स उसे लेने आए थे, लेकिन उसने उसे भगा दिया है और वो जेलम सिटी में जाने के लिए कार्बन ट्यूब पर ऊपर चढ़ रहा है। अलीटा कुछ देर में हुगो के पास पहुंच जाती है और उसे वापस चलने के लिए कहते हैं। हुगो उसकी बात मानकर वापस आने लगता है, लेकिन दोनों की बात नोवा सुन रहा होता है और वो डिफेंस शील्ड ऑन कर देता है, जिससे हुगो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो नीचे गिरने लगता है और अलीटा उसके हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसके हाथ टूटने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अलीटा रोते हुए चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद अलीटा वापस गेम के मैदान में आ जाती है। वो अब चैंपियन बन चुकी है। जेलम में खड़ा नोवा उसे देखकर हंस रहा होता है। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि मूवी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।